और वॉर जोन में सनसनी मचाने वाली सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज कीव या फिर मॉस्को से नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस से सामने आ रही है। और ये खबर ये कि बहुत जल्द सुपर पावर अमेरिका जंग के मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर सकता है। जल्द ही बाइडेन की ब्रिगेड यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में दस्तक दे सकती है और किसी भी वक्त रूस के खिलाफ सबसे भीषण युद्ध का आगाज हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी सेना के खिलाफ वॉर प्लान की फाइल रेडी हो चुकी है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। तो क्या अब रूस वर्सेस अमेरिका यानी महाशक्तियों के बीच महासंग्राम होगा और उसका अंजाम विश्व युद्ध होगा। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में अब तक रूसी सेना के विध्वंसक हथियार गरज रहे थे। पुतिन की फौज का बारूदी ट्रेलर देखने को मिल रहा था। मगर अब यूक्रेन के वॉर जोन में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज दस्तक दे सकती है। सुपर पावर अमेरिका के डेडली कमांडोज, घातक लड़ाकू विमान और विस्फोटक हथियारों से लैस जंगबाज एंट्री मार सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के अमेरिका में मौजूद टॉप सोर्सेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन रूस के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन में यूएस आर्मी और हथियार भेजने का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए बाइडेन पर भारी दबाव है। नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स लगातार बाइडेन से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। पोलैंड के जेशोव एयरबेस पर यूएस प्रेसिडेंट ने अमेरिका के 82 एयरबोर्न सर्विसमैन और नाटो के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसी दौरान बाइडेन ने यूएस आर्मी के 82 एयरबोर्न सर्विसमैन को यूक्रेन जाने के संकेत दिए थे। इस वक्त बाइडेन अमेरिका में है और ऐसा मुमकिन है कि किसी भी वक्त बाइडेन व्हाइट हाउस से पेंटागन को अमेरिकी सेना के डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दे सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर अमेरिकी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई, अगर अमेरिकी जंगबाजों ने यूक्रेन की
दरअसल बाइडेन ने जैसे ही 3 दिन के यूरोप दौरे का प्लान बनाया था, तभी से इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि रूस के खिलाफ कुछ बड़ा और विध्वंसक फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 24 मार्च को बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक के बाद एक धुआंधार मीटिंग्स की, पहले नेटो मेंबर्स के साथ, फिर G7 ग्रुप के साथ। बाइडेन ने यूरोपियन यूनियन के सदस्यों से भी मुलाकात की थी। इन सारी बैठकों का एक ही मकसद था, आक्रामक तेवर दिखा रहे रूस की घेरेबंदी करना, यूक्रेन के वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचा रही रूस की सेना को यूक्रेन से बेदखल करना और पुतिन को सरेंडर करवाना। मगर नाटो और अमेरिका कुछ कदम उठाते उससे पहले ही पुतिन ने ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट कर सनसनी फैला दी, ब्रुसेल्स से वॉर्सो तक हड़कंप मचा दिया था। लेकिन उस दौरान बाइडेन शांत रहे, रूस के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। इस बीच एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यूएन की अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने यह दावा किया है कि जल्द ही अमेरिका नाटो की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है। हालांकि यूक्रेन में किसी तरह का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। दरअसल ये बाइडेन का एक ऐसा दांव है जिससे रूस फंस गया, क्योंकि अमेरिका का पहला टास्क था बाइडेन के यूरोप दौरे को सुरक्षित पूरा करवाना। और जैसे ही बाइडेन अमेरिका लौटे, यूक्रेन में यूएस आर्मी के डिप्लॉयमेंट की चर्चाएं शुरू हो गई, जो अब किसी भी समय संभव हो सकता है, क्योंकि पोलैंड के जेशोव एयरबेस पर पहले से ही अमेरिका के स्पेशल कमांडोज तैनात हैं। जैसे ही बाइडेन ने ऑर्डर दिया, वो लवीव के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हो जाएंगे और रूसी सेना के खिलाफ युद्ध का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देंगे। और ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।